करमू, तुम जानते हो कि मैं बाकी ज़मींदारों की तरह नहीं हूँ। मेरे अंदर जहालत और गुरूर बिल्कुल नहीं है। हरगिज़ मैं ये नहीं चाहता कि गांव के लोग तरक्की और कामयाबी में सब लोगों से पीछे रहे। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के भी बच्चे पढ़े लिखें और बच्चों की तरह आगे बढ़ें। इसलिए मैंने ये सोचा है अपने इलाके के चंद बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए शहर की दरसगाहों में भेजेंगे। करमू, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। तुम इलाके के चंद बच्चे तलाश करो जिनके सर पर बाप का साया नहीं हो। मैं उन बच्चों की तालीम और तरबियत की तमाम जिम्मेदारी उठाऊंगा। सरकार, आपकी ईमानदारी और शराफत की तो दुनिया गवाही देती है। आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। इस तरह हमारे भी गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और तरक्की में आगे बढ़ेंगे। सरकार, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं कल ही गांव के गरीब बच्चों का चुनाव करता हूं और सारी खबर आपको देता हूं। खुदा बख्श एक इंतहाई नेक और खुदा तरस ज़मींदार था। वो अपने इलाके के लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करता था और हमेशा अपने इलाके के लोगों के बारे में फ़िक्रमंद रहता था। उसकी यही कोशिश होती थी कि इलाके के लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें और कभी किसी से पीछे ना रहें। इस बार उसने इलाके के गरीब बच्चों को तालीम दिलाने का फ़ैसला किया और अपने मुंशी से कहा कि इलाके के गरीब बच्चे ढूंढ कर लाओ। इस बार सारी गरीब माएँ बहुत खुश थीं क्योंकि उनके बच्चे आला तालीम के लिए शहर जाने वाले थे। चिंटू भी उस इलाके का एक प्यारा सा बच्चा था जो अपनी बेवा माँ के साथ घर में रहता था। चिंटू की माँ ने अपने शौहर के गुजर जाने के बाद अपने बेटे को बहुत मेहनत और प्यार मोहब्बत से पाला पोसा था। चिंटू भी एक बहुत मेहनती बच्चा था और पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था। चिंटू के पास एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया भी थी। वो अपनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। स्कूल से आने के बाद सारा दिन चिड़िया के पास बैठा रहता था और अपने दिल की सारी बातें चिड़िया से करता था। बाज़ दफ़ा चिंटू की माँ को फ़िक्र होती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि चिंटू का दिल इस चिड़िया के साथ लग जाए और फिर चिंटू का ध्यान पढ़ाई पर से हट जाए। इसलिए उसकी माँ अक्सर चिड़िया को नापसंद करती थी। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम कितनी प्यारी हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, हम हमेशा साथ रहेंगे। चिंटू, ए चिंटू, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैंने खाना लगा दिया है। अरे तुम्हें तुम्हारी चिड़िया से फुर्सत मिले तो कुछ करो ना। अरे बहन, क्या बताऊं, मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। जब से ये चिड़िया आई है चिंटू का ध्यान तो किसी चीज़ की तरफ जाता ही नहीं। ज़मींदार साहब ने फैसला किया है कि वो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। अब मैं खुश हूँ कि चिंटू एक अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ेगा, लेकिन ये चिड़िया इसका पीछा छोड़ेगी तब ना। अरे बहन, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारा बेटा अभी बच्चा है और बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते हैं। वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। चलो चिंटू, अब तुम इस चिड़िया का पीछा छोड़ो और सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दो। माँ, आपको मेरी प्यारी चिड़िया इतनी बुरी क्यों लगती है? वो तो बहुत प्यारी और मासूम है। मुझे तुम्हारी चिड़िया से कोई चिढ़ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ज़मींदार साहब सारे बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेज रहे हैं और तुम भी अब शहर जाकर पढ़ोगे। इसलिए तुम भी अब इस चिड़िया का पीछा छोड़ो और शहर जाने की तैयारी करो। माँ, मैं शहर में आपके बगैर कैसे रहूँगा? और मेरी ये प्यारी चिड़िया मेरे बाद इसका कौन ख्याल रखेगा?
जिस तरह सारे बच्चे अपनी माँ के बगैर रहेंगे, उस तरह तुम भी रहोगे और तुम्हारी चिड़िया का ख्याल मैं रखूँगी। माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। मुझे मेरी चिड़िया से जुदा मत करो। बस चिंटू, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। अब तुम्हें शहर जाना है और यही मेरा आखिरी फैसला है। चिंटू अपनी माँ का फैसला सुनकर उदास हो जाता है और अपनी माँ से बहस करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं शहर नहीं जाऊँगा, और अगर जाऊँगा तो अपनी चिड़िया को साथ लेकर जाऊँगा। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा चिड़िया पर उतार देती है। तुम चिड़िया हो या कोई जादूगरनी? जब से आई हो मेरे बच्चे पर जादू कर दिया है तुमने। तुम्हारे अलावा वो किसी चीज़ की तरफ देखता ही नहीं, और अब वो तुम्हारी वजह से शहर जाने से इनकार कर रहा है। तुम्हारी वजह से उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। चिंटू की माँ की बातें सुनकर चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वो दिल में सोचती है, मेरे खुदाया, लगता है कि चिंटू अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, दादी चिड़िया के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ, वही कोई सही बात बताएंगे। नन्ही चिड़िया दिन के किसी एक हिस्से में घर से सैर करने के लिए बाहर जाया करती थी। नन्ही चिड़िया ने सोचा कि आज मैं अपनी दादी चिड़िया के पास जाती हूँ। इस बहाने दादी चिड़िया से मुलाकात भी हो जाएगी और चिंटू के बारे में कोई सही मशवरा भी मिल जाएगा। नन्ही चिड़िया अपनी दादी चिड़िया से मिलकर चिंटू का सारा किस्सा को बताती है। किस्सा सुनने के बाद दादी चिड़िया कहती हैं, चू 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 चू, उहु उहु। अरे बेटी, मैंने दुनिया देखी है, ये पर मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। एक उम्र गुजारी है, आज मुझ पे बुढ़ापा आ गया तो मेरा तजुर्बा भी बढ़ गया है। मैं तुझे आज ऐसी तरकीब बताती हूँ जिससे चिंटू आसानी के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये कहकर दादी चिड़िया नन्ही चिड़िया से खामोशी के साथ एक बात करती है और नन्ही चिड़िया उसकी बात सुनकर खामोशी से उड़कर आ जाती है। शाम को जब चिंटू खेलकर घर वापस लौटता है और चिड़िया के पास जाता है और अपने दिल की बातें चिड़िया से कर रहा होता है, अचानक चिड़िया उछलती है और उसकी आंख पर जोर से काट लेती है। उफ मेरे खुदाया, ये तुमने क्या किया मेरी चिड़िया? इतनी जोर से मेरी आंख पर काट लिया। कितना दर्द हो रहा है मुझे। देखा, मैं ना कहती थी कि ये चिड़िया अच्छी नहीं है। ये एक ना एक दिन तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगी। और देखा, आज इसने तुम्हें आँख के पास काटा है। चिंटू अपने घर के बाहर उदास बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि जो चिड़िया उससे इतनी मोहब्बत करती है, आखिर वो उसे कैसे काट सकती है। चिंटू सोचता है कि अब शहर जाना ही बेहतर है। शायद अब मेरी चिड़िया मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले रोज़ सुबह चिंटू भी दूसरे बच्चों की तरह शहर रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर चिंटू का बड़े स्कूल में दाखिला हो जाता है और वो वहाँ तालीम हासिल करता है। दिन रात अपनी तालीम पर तवज्जो देता है और इम्तिहानों में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। इस तरह साल गुजर जाता है। बिल आखिर चिंटू 1 साल बाद अपने गांव वापस आता है। चिंटू की माँ अपने बच्चे की कामयाबी देखकर बहुत खुश होती है और ज़मींदार की शुक्रगुजार होती है कि उसने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए शहर भेजा। चिंटू भी इतने अरसे बाद
अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। चिंटू को अपनी चिड़िया से मिलने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो भागा भागा अपनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया जैसे ही चिंटू को देखती है तो कहती है, चिंटू, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा आया है और आज तुम कामयाब हो गए हो। चिंटू, तुमको लगता था कि मैंने तुम्हें आग पर काटा है, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए काटा था कि तुम्हारा दिल मुझसे बुरा हो जाए और तुम मुझे छोड़कर शहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मैं तुम्हें उस दिन ना काटती तो शायद तुम कभी भी शहर जाने के लिए तैयार ना होते और आज तुम इस तरह कभी कामयाब ना होते। चिंटू, मुझे माफ कर दो। आखिर चिंटू को एहसास हो ही जाता है कि उसकी चिड़िया ने उसे क्यों काटा था। चिड़िया के काटने में भी चिंटू के लिए भलाई ही थी। चिंटू अपनी चिड़िया के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता है और हमेशा के लिए अपनी चिड़िया को अपने साथ रख लेता है। दोस्तों, कहानी तो यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन ये कहानी हमें बड़ा ही प्यारा सबक देकर गई है और वो सबक ये है कि ज़िंदगी में आपका कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कोई आपके कितने ही करीब क्यों ना हो, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरियों की वजह से जुदाई आ जाती है और उस जुदाई में भी हमारे लिए भलाई ही होती है। इसलिए वक्त के हर फैसले को कबूल कर लेना चाहिए।